सर्कल देखो हो भी नहीं। ओके बेटा, हम शुरू करें बेटा। टेक्निकल एरर कांड वो ब्रेक हो गया था, हम क्लास वापस कंटिन्यू करेंगे और री वो करो। तो अब लीनियर पेयर की बात हुई थी। लीनियर पेयर मतलब ऐसे दो एंगल जिनको जोड़ने से 180 आंसर आता हो। तो अब आगे देखेंगे कैसे करना है। लीनियर पेयर मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद आते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऐसा एंगल जो वर्टेक्स में वर्टिकली अपोजिट हो, अपोजिट मतलब दूसरे साइड हो। जब दो लाइनें काटेंगे हमारे पास चार एंगल बनेंगे। कौन कौन से देखो, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ये चार एंगल बनेंगे। बच्चे जुड़ रहे हैं? ये चार एंगल बनेंगे। तो बेटा वर्टिकली का मतलब होता है ये वर्टेक्स, अपोजिट मतलब दूसरा, यानी इसके सामने एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 2 और एंगल 4। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं लीनियर और वर्टिकली को जोड़ के। चलिए देखते हैं कैसे करना है। मान लीजिए आपको एक ऐसे क्वेश्चन देता है, दो लाइनें हैं, ये आपस में काटती हैं और एक एंगल है 55 डिग्री का, और ये है x, मान लो ये है y और ये है z। और वो हमसे पूछ रहा है x निकालो, y निकालो और z भी निकालो, तीनों की वैल्यू निकाल के बताओ कितनी होगी। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने देखा कि x तो अपोजिट है, वर्टिकली है, कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं, हम ऐसे लिखेंगे। देखो बेटा, x इज इक्वल टू 55 डिग्री और ब्रैकेट में देखो ज्योमेट्री में रीजन जरूर लिखना है। रीजन लिखते ही आपको पता चल जाएगा, बच्चे को तो आता है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, बस नंबर पूरे, कहीं कुछ गलत नहीं है। x इक्वल टू 55 है क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, बराबर होते हैं। अब क्या करें, x और 55 तो निकला है पर y नहीं निकला, तो अब हम लिखेंगे 55 प्लस y। अब 55 और y देखो एक लाइन के ऊपर है, इस लाइन के ऊपर दोनों एंगल आ रहे हैं, तो हम इनको क्या कहते हैं, 180 डिग्री होगा। और ऐसे ऐसे एंगलों को हम कहते हैं लीनियर पेयर, क्योंकि एक ही लाइन के ऊपर है। मैंने कहा था ना जिसमें लाइन वर्ड आएगा, लीनियर, लाइन से बना है, तो लीनियर पेयर कितने का हो गया, 180। तो y कितना हो गया बेटा, 180 माइनस 55 डिग्री। अब कितना आंसर आया देखो, 180, 100 तो बचेगा ही, 80 में से 55 काटो, 80 में 50 कटा 30, 35 कटा 25, 125 डिग्री। एक बार y आ गया तो हम क्या लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 125 डिग्री। क्यों भी, z क्यों है y के बराबर, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। फटाफट नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपकी बुक का ही है। मैं कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन कर रहा हूं, इसलिए ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। नोट कर लीजिए फटाफट।
चलिए इसी का सेकंड पार्ट भी करेंगे बेटा। ये एक्सरसाइज सबसे इजी है। इसमें देखिए सेकंड पार्ट में आपके एक लाइन बनी है और इसमें एक और टेढ़ी लाइन बनी है और एक एंगल बना हुआ है। देखो बेटा ये 25 डिग्री दिया है इन्होंने, इसको कहा है x, इसको कहा है 40, इसको कहा है y, इसको कहा है z। अब बेटा जब ऐसा दे दिया ना हमें, तो कुछ कुछ चीजें समझनी है हमको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या कहते हैं, कहते हैं y और x तो वर्टिकली अपोजिट है। वर्टिकली अपोजिट नहीं है, क्योंकि लाइनें कहां से कहां तक जा रही है, लाइनों पे फोकस करो। एक स्ट्रेट लाइन ये है और एक लाइन ये है, यानी ये जो एंगल है ये कहां होगा, ये इन दोनों को मिला के बराबर होगा। तो सबसे पहले y और 40 को लिखेंगे, तो y प्लस 40 इज इक्वल टू 180। रीजन लीनियर पेयर, क्योंकि ये दोनों लाइन के ऊपर है। ये एक लाइन है, देखिए ये एक लाइन है, इस पे ऐसे 40 बना था और नीचे क्या बना था y, तो ये क्या हो गए लीनियर पेयर। लीनियर पेयर कितना होता है 180, तो इसका मतलब y कितना हो गया 180 माइनस 40 यानी 140 डिग्री। चलिए y आ गया हमारे पास। अब क्या करें, अब z को देखो, z बिल्कुल 40 के सामने आया हुआ है, तो z इज इक्वल टू 40 और हम क्या लिखेंगे, वेरी गुड, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, अब क्या करें, हमारे पास z भी है y भी है, दोनों हो गए। अब x पे फोकस करेंगे, देखो ध्यान से, x प्लस 25 इज इक्वल टू y। ये दोनों मिला के देखो, अगर मैं ये मिटा दूं तो अब आपको ज्यादा समझ आएगा। ये देखो ये वाला पूरा एंगल इसके बराबर है, तो ये वर्टिकली अपोजिट है। अब क्या करें, हमारे पास y है, y की वैल्यू है क्या, हाँ है 140 है, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 140 माइनस 25 प्लस का था, उधर गया क्या हो गया माइनस 25, कितना बचा 115 डिग्री। हमारे पास y निकल गया, z निकल गया, x निकल गया। नोट कर लीजिए बेटा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 था। नोट कर लिया आप लोगों ने, वेरी नाइस। विनायक, सुनील, शिलानी, वेरी गुड बच्चे, बहुत अच्छे। चलिए अब आगे चलेंगे। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, Can two angle be supplementary? Can two angle be supplementary? Can two angle be supplementary? दो एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं क्या? If both of them, if both of them, अगर दोनों, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। आर, अगर ये दोनों किस तरीके के एंगल हैं, एक्यूट हैं। अभी हम इस पे डिस्कस करेंगे। सेकंड ऑब्ट्यूस है और थर्ड है राइट है। अच्छा, ये मेरी स्ट्रेट लाइन है, सप्लीमेंट्री मतलब 180, तो सप्लीमेंट्री मतलब ये एंगल पूरा 180 का। अब कह रहे हैं दोनों एंगल एक्यूट हो सकते हैं क्या? एक एक्यूट एंगल का मतलब हो गया 90 से कम, तो एक 90 से कम हो गया। मान लो ये 90 की लाइन है हमारी, मैं इसको रेड कलर से कर देता हूं, ये 90, तो 90 से कम, तो दोनों एंगल
एक्यूट हो सकते क्या? एक एक्यूट हो गया, दूसरा भी एक्यूट हो गया, तो दोनों को मिला के तो 180 नहीं बन सकता ना। तो इसका मतलब पहले क्या कहा उसने, बोथ ऑफ देम आर एक्यूट, तो पहला केस नॉट पॉसिबल। सेकंड केस, दोनों ऑब्ट्यूस हो जाते हैं क्या? अब सोचो एक एंगल अगर इतना हो, एक एंगल ये हो, तो दूसरा एंगल भी ऑब्ट्यूस हो सकता है? 90 से ज्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि 90 से ज्यादा होगा तो 180 से सब ज्यादा हो जाएगा। तो ये भी हो गया नॉट पॉसिबल। और थर्ड वाला बेटा, राइट एंगल, अगर दोनों राइट एंगल हो जाए तो दो राइट एंगल का सम कितना होगा? 180 + 90 180। यस, पॉसिबल। नोट कर लो बेटा। समासेक, वेरी गुड बेटा, आप समासेक ने तो बहुत पहले ही कर दिया, वेरी गुड। शालिनी पूजा, वेरी गुड। अजय थापा, वेरी गुड। तो अब आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.1, क्वेश्चन नंबर 5, 6, सॉरी 5 तो मैंने करा दिया। क्वेश्चन नंबर 6, 8, 9, 10 और 11 एंड 12, इसमें तो सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स हैं। अब बेटा आराम से रहिएगा, अब आपकी छुट्टियां शुरू हो रही हैं, आप क्वेश्चन करिएगा पूरे, कॉपी अपनी कंप्लीट करिएगा। स्कूल खुलेंगे, स्कूल के बाद कॉपियां चाहिए होंगी, आप लोग अपना पूरा काम करेंगे। सो एंजॉय करिए, खूब एंजॉय करिए, खूब खाइए, खूब पीजिए, पर घर से बाहर नहीं निकलेंगे, गर्मियां पड़ रही हैं। ऑल द बेस्ट बेटा, एंजॉय इट।